हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ रवि गोस्वामी। आई एम ओटी टेक्नीशियन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो भाई टॉपिक है कॉमन कोल्ड रहने वाला है, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। कॉमन कोल्ड इज द वायरल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम कॉज्ड बाय रेनिनो वायरस और कोरोना वायरस। ठीक है भाई, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इस कंडीशन में ये हो रहा है कि अपर रेस्पिरेटरी का वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, यह कॉमन कोल्ड दो वायरस द्वारा की जाती है, यानी कि जो इसके जो मोस्ट कॉमन कोस्ट रहते हैं, दो वायरस रहते हैं। नंबर पहला भाई, एक तो कोरोना वायरस और दूसरा भाई रेनिनो वायरस, जो कि मोस्ट कॉमन रहते हैं इस कंडीशन में। ठीक है ना, कॉमन कोल्ड के में। तो यदि कॉमन कोल्ड के वायरस की बात की जाए तो मैक्सिमम 200 के समथिंग वायरस होते हैं। ठीक है भाई, तो आगे हम देख लेते हैं कि कॉमन कोल्ड का जो वायरस हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड करने के लिए जो आता है, तो इसमें क्या करता है कि नोज के थ्रू एक तो वो एंटर करेगा, और वो बता नोज के जो नोजल सेल्स जो होते हैं ना, उसको इफेक्ट करेगा। जब उसको इफेक्ट कर देगा तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेस्पॉन्ड करने लगेगी, यानी कि फिर क्या होगा भाई, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि जब इम्यूनिटी सिस्टम जब हमारा एक्टिवेट होगा तो नर्वस सिस्टम के रिफ्लेक्स होने लगेंगे एक्टिव, और वो भी क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। रिफ्लेक्स जो होता है नर्वस सिस्टम के जो यानी कि रिफ्लेक्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे। जब हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, यानी कि मिलिट्री रियल होती है। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेटरी जो मिलिट्री रियलिटी होती है ना, वो एक्टिव होने लग जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेटरी तो जिसके जो मोस्ट कॉमन रहते हैं, यानी कि हिस्टामाइन हो गया, पोस्टामाइजिन हो गया, और एंट्रा रिलिक्स, ये क्या कर रहा है भाई, ये सारे क्या कर रहे हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर रहे हैं, इन्फेक्शन कॉस्ट होने से बचा रहे हैं। ठीक है भाई, कॉमन कोल्ड के भाई हम साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं, यानी क्या क्या कॉमन कोल्ड की कंडीशन में पेशेंट में लक्षण दिखेंगे। ठीक है भाई, तो नंबर पहला भाई, कफ कफ देखने को मिलेगा। क्यों भाई मिलेगा? क्योंकि ये क्या है भाई, ये एक वायरल होता है, वायरल इन्फेक्शन है। यानी कि जो दो मोस्ट कॉमन कॉज रहते हैं, एक तो कोरोना वायरस और रेनिना वायरस, वो क्या कर रहे हैं भाई, नोजल यानी कि इनहेल जब आप ऑक्सीजन करोगे तो उसके द्वारा नोज के द्वारा क्या उसमें, यानी कि नोजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन के सेल एंड टिश्यू को यानी कि इफेक्ट करेंगे, यानी डेट करेंगे। यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल जब हमारे नोज के अंदर एंटर करते हैं तो नोजल म्यूकोसा की जो मेम्ब्रेन होती है उसके सेल एंड टिश्यू डेथ करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है भाई, इन्फ्लामेशन कंडीशन। तो उस कंडीशन में भाई कफ तो जरूर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई कफिंग होगी सीवियर कंडीशन में। ठीक है भाई, और दूसरे नंबर पे देख लेते हैं भाई, पेन और स्नीजिंग। अभी पेन और स्नीजिंग क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई एक तो एलर्जी कंडीशन है और ऊपर से भाई इन्फ्लामेशन कंडीशन है। तो भाई इस पेन सीवियर नोज क्या पेन मिलेगा, और यानी कि इस स्नीजिंग यानी कि छींक वगैरह आएगी। ठीक है, और तीसरे नंबर पर भाई नोजल कंजनाइजेशन। अब भाई नोजल कंजनाइजेशन क्यों मिलेगा? क्योंकि क्या क्या है उसमें, यानी कि जो कोरोना वायरस है और रिनिन वायरस है, उसने क्या क्या है, नोजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन पे यानी कि एंटर करके नोजल की सेल एंड टिश्यू को डेथ करी है, जिसकी वजह से वो इरिटेट वगैरह सी हो गई है। तो जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लामेशन कंडीशन। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, यानी प्रॉपर एयर वे ब्रीथिंग सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से नोजल कंजनाइजेशन यानी कि देखने को मिलेगा, यानी किसी प्रकार की रुकावट। ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्रीथिंग साइकिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं भाई, शोर थ्रोटनेस देखने को मिलेगा, और होरिंगनेस देखने को मिलेगा, और भाई हेडक। अब भाई हेडक भी भाई 3 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड होते हैं हेडक, मॉडरेट होते हैं और सीवियर हेडक होते हैं। ठीक है भाई, तो इस कंडीशन में भाई पेशेंट के कंडीशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर हेडक है। ठीक है भाई, तो उसके हिसाब से भाई पेन मिलेगा। ठीक है भाई, और फिर आगे हम देख लेते हैं, माइल्ड फीवर मिलेगा, यानी कि पेशेंट को फीवर देखने को मिलेगा। क्यों भाई, अक्सर क्या होता है कि जो वायरल जो फीवर यानी कि वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें वही मोस्ट कॉमन सिम्टम यानी फीवर देखने को मिलता है। और फीवर का क्या रोल रहता है, जब भाई बॉडी सर्कुलेशन करता है तो क्या भाई ये बॉडी का टेम्परेचर होता है, बॉडी का जो टेम्परेचर, मान चलो कि कोई वायरल ने यानी कि एंटर कर गया हमारे बॉडी में इनहेल द्वारा, तो क्या होगा भाई, वो क्या है कि जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है वो ये वायरल
इन्फेक्शन से हमको प्रोटेक्ट करेगी। तो भाई दो जगह भाई लड़ाई होगी तो कुछ भाई उधर भी डेथ होंगे सेल्स और कुछ इधर भी डेथ होंगे सेल्स। तो क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन का हाई हो जाता है। तो भाई ब्लड सर्कुलेशन हाई होगा तो भाई कॉमन सेंस की बात है भाई कि ओबियसली भाई फीवर तो आएगा, क्योंकि भाई ये क्या है कि टेम्परेचर मेंटेन क्या करता है भाई ब्लड। जब भाई ब्लड में कुछ ना कुछ हलचल होगी तो क्या होगा भाई फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, अब भाई लॉस ऑफ एपेटाइटिस क्यों मिलेगा, क्योंकि भाई क्या है कि यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल मान लो, कोई बैक्टीरिया वायरस फंगल पैथोजन कोई भी यानी कि क्या है भाई फॉरेन पार्टिकल के द्वारा एंटर करेगा, या कोई मान ली चलो इंजरी मान लो तो उसके वजह से क्या होगा भाई लॉस ऑफ एपेटाइटिस देखने को मिलेगा। यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, एक तो भाई उसको फीवर होगा, हेडेक होगा और ऊपर से भाई क्या इरिटेट हो रहा है क्योंकि भाई नोजल है भाई, तो इस वजह से क्या भूख नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि भाई उसको क्या होगा वायरल फीवर, यानी कि किसकी वजह से, एक तो कोरोना वायरस और रेनिना वायरस, यानी कि ये यानी कि दो मोस्ट कॉमन ही रहते हैं यानी कि वायरस, यानी कि मैक्सिमम जो वायरल इन्फेक्शन के जो वायरस होते हैं वो 200 के समथिंग रहता है, बट ये क्या है दोनों मोस्ट कॉमन यही रहते हैं, इसका रोल ज़्यादा रहता है। तो इसकी वजह से क्या होगा भाई जो कुछ भी खाएगा वो पल्टी के द्वारा निकाल देगा, यानी कि नोजिया वोमिटिंग भी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो लॉस ऑफ एपेटाइटिस के अंदर ठीक है। तो 9वें नंबर पर है भाई मसल्स वीकनेस। अब भाई मसल्स वीकनेस क्यों मिलेगी, क्योंकि क्या है भाई कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फिर कोई पैथोजन मान लो, या यानी कि कोई मान लो फंगल इन्फेक्शन मान लो, या कोई इंजरी से क्या मान लो नोजल म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या हो गया भाई इंजर्ड हो गई है, जिसकी वजह से उसकी सेल एंड टिश्यू क्या डेथ होने लगी है, जिसकी वजह से भाई मसल्स वीकनेस फील होगा, यानी कि डीजीनेस वगैरह, यानी कि बहुत सारी सिम्टम और भी दिखेंगे इस कंडीशन में। ठीक है। और 10वें नंबर पर है भाई शिवरिंग। शिवरिंग भी भाई देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो ये कुछ भाई साइन एंड सिम्टम है, जैसे कि आप भी पेशेंट के अकॉर्डिंग और भी भाई हो सकते हैं, यानी कि मान लीजिए कंफ्यूजिंग देखने को मिलेगा, डीजीनेस मिलेगा, इरिटेशन मिलेगा, कंफ्यूजिंग मिलेगा पेशेंट। ठीक है भाई। और यानी सीवियर कंडीशन में तो उसके हिसाब से भाई सिम्टम बन जाएंगे। ठीक है भाई। आगे हम देख लेते हैं। ये कुछ कॉमन कोल्ड के ट्रांसमिशन है, यानी कि जो कॉमन कोल्ड जो एक वायरल इन्फेक्शन है तो वो किस तरीके से फैलेगा, तो इसके बारे में हम इस चीज़ में स्टडी करते हैं। ठीक है भाई। तो नंबर पहला है कि डायरेक्ट हैंड टू हैंड कांटेक्ट, यानी कि कोई पर्सन है, कोई इफेक्टेड है और आप यानी कि कोई पेशेंट है, आप हेल्दी पर्सन हो, तो क्या होगा भाई अगर आप जा रहे हो तुरंत हैंड टू हैंड क्या है अपना हैंड सेव कर लिया तो उस वजह से भाई स्पीड होता है। क्यों, अब मान चलो भाई वो भाई टॉयलेट करके आया है या कोई वॉशरूम करके आया है, या मान चलो कोई कोई यानी कि कोई केमिकल सब्सटेंस से यानी कि कुछ काम कर रहा हो, उससे उसके हाथ क्या है यानी कि वो उसके हाथ क्या प्रॉपर तरीके से धुले हुए नहीं है, स्टेलाइन नहीं है, यानी कि गंदे हैं उसके, और आपने जाते कह हैंड टू हैंड यानी कि मिला लिया, हाथ जो हाथ मिलाते हैं उस तरीके से कर लिया, तो उसके वजह से भी भाई वायरल इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ठीक है भाई। और दूसरे नंबर पर है भाई इन्फेक्टेड सिक्रेशन। अब भाई इन्फेक्शन सिक्रेशन क्या किस कंडीशन में होगा, अब मान चलो आप क्या है कि कोई दूसरा पर्सन है टीबी का है, एग्जांपल में मान चलो कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अब उसको क्या है भाई टीबी वाले पेशेंट को एक तो खांसी होती है सबसे ज़्यादा और छींक होती है यानी स्नीजिंग, और ऊपर से भाई क्या है कि अपना कफिंग वगैरह करता है। तो इससे क्या होता है भाई इस कंडीशन में, यानी कि अब मान चलो कि वो हमारे अब हम हेल्दी पर्सन है, वो अनहेल्दी पर्सन है, यानी कि वो पेशेंट है किस चीज़ का, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट है। ठीक है भाई। अगर वो खांसा छींका जोर जोर से, अब भाई वो भी पास में खड़ा है, हम भी पास में खड़ा है, तो भाई इस कंडीशन में क्या होगा, अब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, तो उसके जो बैक्टीरिया यानी कि मायो बैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलाई क्या होता है, ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है जो कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को कोस्ट करता है। ठीक है भाई। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वो बैक्टीरिया हवा में ट्रेवल करेंगे और हम क्या है कि उसी बैक्टीरिया को इनहेल द्वारा क्या अपने अंदर लेंगे। इससे क्या करेगा भाई वो नोजल जो म्यूकसा को वो एक तो इंजर्ड करेगा और ऊपर से सेल एंड टिश्यू को डेथ करेगा, जिसके वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इस कंडीशन में भाई क्या है यानी कि उससे भाई प्रोटेक्ट रहना चाहिए, यानी कि इन्फेक्टेड सिक्रेशन इसी को हम बोलते हैं। ठीक है भाई। और तीसरे नंबर पे देख लेते भाई कंटामिनेटर और सरफेस, यानी कि कोई मानसो गंदी चीज़ है या कहीं पर यानी कि यानी गंदगी वगैरह ज़्यादा रहती हो, यानी कि कोई फूड ले लिया आपने अच्छी तरीके से प्रॉपर वॉश नहीं किया है। ठीक है भाई। तो उसके वजह से भी देखने को मिलेगा, कोई वाटर है अच्छी तरीके से वॉल नहीं कर रहे हो तो उस वजह से भी देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। और यानी जो मानी चलो भाई कोई सब्जी ले लिया आपने तुरंत, यानी खीरा ले लिया या कचरिया ले ली, यानी मंडी में से उठाई
धोई नहीं अच्छी तरीके से। उसने क्या किया, आराम से यूं ही खाना स्टार्ट कर दिया। क्यों क्यों भाई, इससे कंडीशन में क्यों होता है, क्योंकि भाई उसमें क्या है कि केमिकल वगैरह हम लगाकर, यानी किसान वगैरह यानी कि यूरिया वगैरह लगाकर उसको एक तो डेवलपमेंट करते हैं, उसको आपको अच्छी तरह स्टलाइज करके खाना चाहिए। तो आपने क्या किया, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि क्या करते हैं, यूं ही उठा के खा लेते हैं। और मान लो यानी कि किसी खेत में क्या है भाई, जो गाजर होती है, मूली होती है, वो गड़ी हुई है, लिया उखाड़ी और पीछे से पोंछ लिया, पीछे कपड़े तो गंदे गंदे ही हुए और वो ही खाने लग गए। तो उसके वजह से भी भाई देखने को मिलता है। और मान चलो किसी का यानी टॉयलेट है, अब टॉयलेट में क्या हो रहा है भाई, टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट कर रहे हैं, उसकी वजह से भी भाई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है भाई, जो मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं। और यानी कि कोई वॉशरूम कर रहा है, यानी कि लेटरिन करके आ रहा है, अब क्या है कि उसकी लेटरिन प्रॉपर भाई अच्छी तो नहीं रहेगी, क्योंकि भाई लेटरिन के ऊपर अब मान चलो कोई भीड़ भाड़, यानी स्टेशन पे ही देख लो एग्जांपल के तौर पे, कि जो कोई भी आया भाई लेटरिन करके चले गए, लेटरिन के ऊपर लेटरिन रखने, फिर उस कंडीशन में क्या होगा भाई, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेक्टम रूट द्वारा यानी कि एनएस रूट द्वारा क्या है, एंटर कर जाते हैं। क्यों, मान चलो यानी कि कोई एड्स वाला पेशेंट है, या कोई मान के चलो यानी कि ए हेपेटाइटिस वाला पेशेंट है, उसने कर दिया भाई लेटरिन, और आप भी मतलब बिगर टॉयलेट क्लीन करे भी ना, तो आप भी उधर बैठ गए उसके, यानी कि उससे क्या होगा भाई, रेक्टर वो जो बैक्टीरिया जम्स वगैरह उड़ेंगे, स्प्रीट होंगे, और वही क्या भाई एनएस द्वारा यानी कि एंटर कर जाएंगे आपके बॉडी में। फिर आप बोलते हो कि भाई ये इसको दिक्कत थी, अब हमको भी हो गई, क्या है भाई। और भाई बहुत से देखते हैं यानी कि कोई यानी कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर इन्फेक्शन वायरल यानी कि स्प्रीड होता है, उस कंडीशन में मान लीजिए कोई मेकिंग टोस है बिछा दिया, और वहीं पे आके दूसरा पर्सन लेट गया। अब ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ हॉस्पिटल में, कि उसके अटेंडर क्या करते हैं कि उसी के पास में बैठ जाते हैं और उसी के पास सोते हैं, उसी के साथ खाते हैं पीते हैं। अब भाई मान ही चलो भाई इंसान से प्यार है, बीमारी से थोड़ी ना है। अब वो क्या करते हैं कि उसी के साथ फिर बोलते हैं कि भाई उसको भी वायरल था, अब मुझको भी हो गया भाई वायरल इन्फेक्शन। तो भाई यही बेवकूफ़ी वो करते हैं, क्योंकि भाई मान ही चलो कोई इन्फेक्टेड चीज़ है, आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हो, तो भाई ओबियसली भाई वायरल इन्फेक्शन तो भाई आपको होगा ही भाई। यानी कि मान चलो आप हेल्दी हो, वो पर्सन अनहेल्दी है, तो भी भाई हो सकता है, क्योंकि भाई क्या है कि इम्यूनिटी उसकी वीक है और आपकी भी यानी सप्रेस हो जाए, आपकी वीक हो जाएगी। कॉमन कोल्ड के भाई ट्रीटमेंट में देख लेते हैं, यानी पेशेंट को हम क्या क्या एडवाइस देंगे कि भाई ये आप कर लो, कि ये ट्रीटमेंट ले लो, जिससे कि रिलीफ मिल जाएगा। भाई नंबर पहली जो हम देख लेते हैं, नो क्योर कॉमन कोल्ड, यानी कि इस यानी कॉमन कोल्ड में कोई यानी कि कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं बनी है जिससे कि आपका वायरल जो कुछ भी है सही हो जाए। हाँ बस इतना है कि सिम्टम के हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो भाई क्या है, आइप्रोफिन दे देंगे। अगर पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग हो रही है तो भाई क्या है कि नोजिया यानी कि जी मचलाना और वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना, तो उसके लिए भाई ओंडासिट्रॉन गोली आती है, टैबलेट फॉर्म में होती है, वो हम दे देंगे। ठीक है भाई। और यानी कि ज़्यादा नोजिया वोमिटिंग है भाई, हम गोली खिलाएंगे तो रिटर्न कर देगा, तो इसलिए हम आईवी ड्रिप के द्वारा हम चढ़ा सकते हैं। और यानी कि कैंसेट नाम से यानी ओंडासिट्रॉन क्या है, एक वोमिटिंग का प्रॉपर इंजेक्शन होता है, जो कि कैंसेट नाम से हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है, उसको हम लगा देंगे। ठीक है भाई। और हम आगे हम देख लेते हैं कि नोजल स्प्रे, यानी नोजल जो स्प्रे होता है उसको हम लगा देंगे, क्योंकि उससे क्या है कि इन्फ्लामेशन और एलर्जी इचिंग वगैरह होती है, यानी प्रॉपर एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन हो, तो उसके लिए हम नोजल स्प्रे कर देंगे। अब थ्रोट सिरप, यानी कि हम थ्रोट सिरप भी पेशेंट को हम अवेलेबल कर देंगे कि भाई ये सिरप भी। ठीक है भाई। और जैसे कि यानी कि सूखी बलगम होती है, यानी कि कोई गीली बलगम है, सूखी है, तो उसके हिसाब से हम कफ ड्रॉप्स लिख देंगे और कफ सिरप लिख देंगे, और एंटी हिस्टामिन चला देंगे। एंटी हिस्टामिन यानी कि एंटी एलर्जी, जो पेशेंट के एलर्जी ईचिंग इरिटेशन वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हम यानी कि एविल की गोली होती है वो हम चलाते हैं। और भाई ये क्या है कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी ड्रग्स हम चला सकते हैं, क्योंकि वो क्या है भाई, इन्फ्लामेशन यानी कि सोइलिंग यानी सूजन वगैरह होना, तो उसमें रिलीफ देने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती हैं, तो बीटामीथासोन इथामीथासोन वगैरह हम चला देंगे। ठीक है भाई। अगर उसको और भी दिक्कत है, यानी कि जो कॉमन जो कोल्ड है, जो वायरल इन्फेक्शन है, उसका जो रामबाण है, सिर्फ और सिर्फ जितना पानी पिया जाए उतना पी पेशेंट,
तो उससे क्या है बहुत रिलीफ मिलेगा। उसी से यही एक रामबाण है, अन्यथा बस अपना वही ड्रिप लगाते रहो और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम ट्रीट करते रहो। और भाई इससे क्या है कि बहुत रिलीफ यानी कि मिल ही जाता है। यानी कि एंटीबायोटिक चला दो, कोई यानी कि कोई अदर जगह इन्फेक्शन है, कोई यूटीआई वगैरह, तो पेशेंट के अकॉर्डिंग एक एंटीबायोटिक चला दी, ठीक है भाई। तो एक यानी कि एंटी एंटी यानी कि जो है एंटी एलर्जिक वो चला दी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग चला दी, और एंटी क्या है कि वो होते हैं एंटी एसिड ड्रग चला दी, और भी चीज़ चला दी। यानी कि फीवर आ रहा है तो भाई सूमोल चढ़ा दी, यानी कि सॉल्यूशन टाइप में आता है। यानी पेशेंट के ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट तो हम क्या है कि साइनम सिम्टम ही हम ट्रीटमेंट कर पाते हैं, क्योंकि भाई इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है जो वायरल इन्फेक्शन की हो, ठीक है भाई। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। यदि आपको भाई ऐसी वीडियो नॉलेज वाली अच्छी लगती है तो प्लीज़ भाई लाइक कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि भाई मैं और भी वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहुँचे। और भाई बेल आइकन ऑन कर दिए जिससे कि और भी नोटिफिकेशन आप तक आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।